गुरु प्रकाश जी, आज जिस मुद्दे पर बहस है, मैं जानती हूं कि बहिष्कार वाली जो राजनीति है, इस पर सारे नेता अभी तक हावी हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब संसद का इनॉग्रेशन हो गया, उस संसद में प्रवेश भी हो गया। जिसने जो नहीं गया वो अपना सोचे, क्योंकि ये देश की संसद थी, उसी के तो अंदर आने की लड़ाई है। लेकिन देश के बाहर जाकर उस साष्टांग प्रणाम का मजाक बनाना और ये कहना आवर प्राइम मिनिस्टर इज सच ए स्पेसिमन, मैं उस शब्द को दोहरा रही हूं जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये अच्छा लगता है क्या? चंद्रमोहन जी को लीजिए। सुचारिता, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी वारिस पठान जी अति उत्साह में और अति ऊर्जा में शायद हमारे राष्ट्रपति जी का नाम गलत ले गए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से ऑन रिकॉर्ड इस बात को लेकर के माफ़ी मांगे। अगर आपको एहसास नहीं है तो आप डिबेट एक बार पीछे जाकर के देख लीजिएगा, आपने नाम गलत लिया है और ये आपके मानसिकता को दर्शाता है। अभी आपने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। आपने कहा दलित भाइयों को, आपने कहा हिजाब को लेकर के। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिजाब के बारे में क्या कहा है, जाके पढ़ लीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 255 में कहा है कि हिजाब जो है गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी कह रहे थे साष्टांग क्या होता है। राहुल गांधी जी की तस्वीर है और यहाँ पे ये देखिए आप, ये है और ये साष्टांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी साष्टांग करें तो ठीक है, पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए आप साष्टांग करने तो वो ठीक है, और कोई और यदि साष्टांग करे तो आपके पेट में दर्द होता है। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में क्या क्या नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में दलितों की क्या स्थिति थी। 1980 से लेकर के 1989 तक आपकी दादी, आपके पिता देश के प्रधानमंत्री थे, तो दलितों की स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है? बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत होता है 1956 में, उनको भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकार देती है 1992 में। आप दलितों को अपमानित करते हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की धोती खींची जाती है। सीताराम केसरी जी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको अपमानित आप करते हैं, और आज आप कह रहे हैं। देखिए, शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का जो असल चेहरा है वो देश के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि 2014 में हमारा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, आज $3.6 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जो हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे 2014 में, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठी है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि गरीब और सामान्य परिवार से आने वाला चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और देश के नए सदन का नींव रख रहा होता है। यह कांग्रेस पार्टी का जो घमंड है, अहंकार है, पाखंड है, यह सब देश के सामने जाहिर हो गया है। आज पूरी दुनिया में जब भारत का डंका बज रहा है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, ग्लोबल लेवल पे G20 यहां हो रहा है, योग दिवस हम चाहें तो पूरी दुनिया मनाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहां हो रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहां हो रहा है, ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री से 150 से अधिक देशों में हम अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जी को यह बात पचती नहीं है। जब भी देश के बाहर जाते हैं, जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, देश को अपमानित करते हैं, पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी आदिवासी समाज की बेटी को अपमानित करती है। आपका असल चेहरा, आपका सामंती चेहरा आज देश के सामने आ गया। बोला चंद्रमोहन जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी देश में जो माहौल है उसका इतना जो पूरा लेखा जोखा लेकर जाकर बार बार राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों बताते हैं? देश में लोग सुन नहीं रहे हैं क्या उनकी बात? अब विदेश में जाने की जरूरत है और वहां जाकर बार बार, ये मैं फिर कहूंगी, ये मिस्टेक का रेपिटेशन हो सकता है सर, इससे पहले भी कर चुके हैं। फायदा हुआ क्या? कुछ नुकसान ही हुआ उल्टा? देखिए, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा। तराना और फसाना गाने के अगर भाजपा नेता और प्रवक्ताओं को मिल जाए ना, तो वो दलित बेटी का बखान इतना अच्छा कर देते हैं। लेकिन संसद पे जिस के लिए विपक्ष चिल्लाता रहा, देश चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मान मर्यादा की बात नहीं करते। गुरु प्रकाश जी, आपका पहला जवाब। और पूजा और दंडवट पे बहुत ज्यादा बात कह रहे थे आप, मैं जवाब दे देता हूँ। दंडवट पे इसलिए कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन, सुन लीजिए गुरु प्रकाश जी, सुन लीजिए, अच्छी डिबेट होगी, काम कर रहे हैं आप। और सुन लीजिए, मैं सुन के जवाब देता हूँ, मैं सुन के जवाब दूंगा। आपका नैतिक अधिकार नहीं है आपके पास, कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपके पास बोलने का। शांत रहिए आप। दलितों के नाम पे राजनीति करिएगा, आदिवासी के नाम पे राजनीति करिएगा और चप्पल उठवाइएगा। यहाँ पे चप्पल उठवाइएगा। आप लोग सामंती बनते हैं, आप लोग जमींदार बनते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए? बोल लिया राहुल गांधी जी ने बोल लिया, कांग्रेस के दलित बोल लिया, तस्वीर पर जवाब, हो गए, नंबर पूरे हो गए, बोल लिया।